Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. My name is Ijazul Haq. Dear student, I will teach you mathematics of grade 9, exercise 2.3. चलिए स्टार्ट करते हैं. रेडिकल्स एंड रेडिकेंड्स. रेडिकल बेटा किसको बोलते हैं और रेडिकेंड क्या होता है? सबसे पहले ये जो स्क्वायर रूट होता है इसको हम कहते हैं रेडिकल. और स्क्वायर रूट के अंदर जो रकम होगी उसको हम कहेंगे रेडिकेंड. और यहां पर जो रकम होगी उसको हम कहेंगे इंडेक्स. स्क्वायर रूट को क्या कहेंगे? रेडिकल. स्क्वायर रूट के अंदर जो भी टर्म होगी उसको हम कहेंगे रेडिकेंड. और यहाँ पर जो भी नंबर होगा उसको हम कहेंगे इंडेक्स. अब जैसे देखें यहाँ पर a है, ये स्क्वायर रूट है और ये 2 है. a रेडिकेंड है, स्क्वायर रूट रेडिकल है और ये इंडेक्स है. अगर बेटा यहाँ पर 2 हो तो यहाँ पर हम कुछ नहीं लिखेंगे, अंडरस्टूड है कि यहाँ पर 2 है, इसका इंडेक्स 2 है तो यहाँ पर हम 2 नहीं लिखेंगे, ये अंडरस्टूड है कि यहाँ पर 2 मौजूद है. लेकिन अगर 2 के अलावा बाकी कोई भी आ जाए, 3 आ जाए, 4 आ जाए, एनी नंबर कोई भी आ जाए तो उसको फिर हम यहाँ पर लिखेंगे. ठीक है, यानी कि उसका इंडेक्स आप लिखेंगे. और ये है रेडिकल फॉर्म में. ये जो दी हुई है ये सारी, ये रेडिकल फॉर्म में है. अगर आपको कहा जाए कि इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखें तो फिर आपने क्या करना है, आपने स्क्वायर रूट को छोड़ देना है और ये जो इंडेक्स है उसको 1/3 करके लिख देना है. इसी तरीके से अगर मेरे पास हो y हो, यहाँ पर 5 आ जाए तो मैं लिखूंगा एक्सपोनेंशियल फॉर्म में y = 1/5. तो ये बेटा था रेडिकल क्या होता है, रेडिकेंड क्या है, इंडेक्स क्या है और रेडिकल फॉर्म क्या है और एक्सपोनेंशियल फॉर्म क्या होती है. अब आइए एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं. एक्सरसाइज 2.3 क्वेश्चन नंबर 1 कहता है राइट ईच रेडिकल एक्सप्रेशन इन एक्सपोनेंशियल नोटेशन में लिखो एंड ईच एक्सपोनेंशियल एक्सप्रेशन इन रेडिकल नोटेशन में. यानी कि जो रेडिकल फॉर्म में होगा उसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिख लेंगे और जो एक्सपोनेंशियल फॉर्म में होगा उसको हम रेडिकल फॉर्म में लिखेंगे. पहला क्वेश्चन है मेरे पास. तो ये बेटा आप देख सकते हैं कि इसको उसने रेडिकल फॉर्म में लिखा हुआ है, तो हमने इसको किस में लिखना है, एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखना है. और इंडेक्स इसका क्या है, 3 है, तो हम यहाँ पर लिखेंगे -64 और इंडेक्स है 3 है तो 1/3 लिख देंगे. सेकेंड यूज 2 की पावर 3/5. तो ये किस फॉर्म में है, ये बेटा एक्सपोनेंशियल फॉर्म में है, इसको हमने लिखना है रेडिकल फॉर्म में. तो पहले थोड़ा सा यहाँ पर आप इसकी सिंप्लीफाई कर ले. यहाँ पर ही 2 × 3 × 1/5. अब 2 की पावर 3 यहाँ पर मौजूद रहेगा और 1/5 है, इसको आपने रेडिकल फॉर्म में लिख देना है, यहाँ पर 5 लिख देना है. अगर आप इसको एक्सपेंड करेंगे 2 की पावर 3 और 1/5 फिर यहाँ पर आ जाएगा. पार्ट नंबर 3 -7 की पावर 1/3. तो बेटा ये किस फॉर्म में है, ये एक्सपोनेंशियल फॉर्म में है, तो इसको आपने किस फॉर्म में लिखना है, रेडिकल फॉर्म में लिखना है. आपने इसको -7 स्क्वायर रूट और यहाँ पर लिखेंगे हम 3. नेक्स्ट है बेटा पार्ट नंबर 4 y की पावर है -2/3. इसको भी मैं लिखूंगा, ये भी बेटा एक्सपोनेंशियल फॉर्म में है, y की -2 × 1/3. तो अब आपने इसको रेडिकल फॉर्म में लिखना है, तो रेडिकल फॉर्म में हमने लिखना है जो 1/3 वाली है ये हमारा इंडेक्स बन जाएगा और ये जो पावर है -2 यहाँ पर लिखनी है और ये बटे वाली रकम जो है आपने इसको इसका इंडेक्स बना देना. यहाँ पर भी देखिए ये 3 था और ये 1/5. बटे वाली रकम आपने इंडेक्स बना लेना है और ये जो सादी रकम है
इसको आपने 3 जो पावर इसकी 2 की पावर 3 ले लेनी है और 1/5 को आपने इंडेक्स ले लेना है। तो बेटा ये क्वेश्चन नंबर 1 हमारा कंप्लीट हो चुका है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर। टेल वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू और फॉल्स। ये ट्रू फॉल्स है, आपने इनको बताना है कि ये ट्रू है या फॉल्स है। स्टेटमेंट दी हुई है आपको। सबसे पहले है 5 की पावर 1/5, तो उसने इसको इस फॉर्म में लिखा हुआ है, तो बेटा ये क्या है, ये फॉल्स है। असल में इसको कैसे लिखना था, हमने लिखना था 5 और 1/5 को अगर आप इंडेक्स में लिखें तो यहाँ पर आपने 5 लिखना था, तो लिहाजा ये क्या है, फॉल्स है। और इसकी सही स्टेटमेंट ये है, ट्रू ये होनी चाहिए, लेकिन उसने ये लिखी है तो लिहाजा ये फॉल्स है। मैं साथ साथ आपको सही जो उसका है वो भी जवाब साथ बताऊंगा ताकि आपको इसकी समझ आ जाए। अब ये बेटा लिखा हुआ है 2 की पावर 2/3, ठीक है, और उसने इस फॉर्म में इसको लिखा हुआ है, तो इसको हम सिंप्लीफाई करते हैं। 2 की पावर 2 × 1/3, 2 की पावर 2, और इसको अगर रेडिकल फॉर्म में लिखें तो 3 इधर आ जाएगा और ये आ जाएगा 4 और √3। तो बेटा ये बिल्कुल जवाब हमारा सही है, तो इसको हम लिखेंगे ट्रू। नेक्स्ट है 49 स्क्वायर रूट, ये बराबर है 7 के, लिहाजा ये भी फॉल्स है। क्यों? क्योंकि 49 का जो स्क्वायर रूट है वो 7 के इक्वल आता है, 7 के इक्वल नहीं आता। नेक्स्ट है बेटा हमारे पास x की 27 इंडेक्स 3 इक्वल टू x का क्यूब। इसको बेटा हम हल करते हैं। x की 27 और जो इंडेक्स है इसको अगर एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखें तो 1/3 आ जाएगा, 3 इससे कट जाएगा, 9 आ जाएगा, तो ये आ जाएगा हमारे पास x की 9। x की 9 क्या हो जाएगा, ये इसके बराबर नहीं है x की 9, तो वहां पर तो x की 3 x की 9 आना चाहिए, तो ये भी बेटा क्या है, फॉल्स है। इसमें एक ही जवाब जो है ना स्टेटमेंट ट्रू है, बाकी सारी फॉल्स है। अब बेटा हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 है मेरे पास, सिंप्लीफाई द फॉलोइंग रेडिकल एक्सप्रेशन। इसको आपने सिंप्लीफाई करना है बेटा, आपने -125 है, तो आपने इसकी मुफरत तर्जी करनी है। आपने 125 5 से करेंगे, प्राइम फैक्टराइजेशन है ये, 5 2 बार 10, 5 बार 25, 5 5 बार 25 और 5 1 बार 5, तो ये बेटा आ जाएगा 5 की पावर 3। तो इसको हम लिखेंगे -125, पहले हम लिखेंगे इसको 1/3, नेक्स्ट स्टेप में हम लिखेंगे -5 की पावर 3/1/3, 3 से बेटा कट जाएगा, तो हमारा आंसर आ जाएगा -5। ये आपका आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट नंबर 2, 32 स्क्वायर रूट और इंडेक्स 4 है इसका, तो आपने इसको लिखना है 32 की तर्जीह कर लेनी है आपने, 2 के साथ करें 16 आ जाएगा, 2 को 16 से डिवाइड करें 8 आ जाएगा, 2 4 आर 8, 2 2 आर 4, 2 1 आर 2, 1 2 3 4 5, तो ये बेटा आ जाएगा 2 की पावर 5। तो इसको हम लिखेंगे 2 की पावर 5 और 1/4, तो इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं 2 की पावर 4 × +1, या ऐसे लिख लें आप, सिंप्लीफाई ऐसे कर लें इसको, ये आ जाएगा 5/4, 2 की पावर 5/4। मजीद अगर सिंप्लीफाई करनी चाहें तो आप कर सकते हैं, नहीं तो हमारा यहाँ तक इसका आंसर आ जाएगा।
नेक्स्ट है हमारे पास √3/32 और ये इंडेक्स इसका 5 है। यहाँ पर हम लिखेंगे 3/32 को क्या लिखेंगे हम 2 की पावर 5 और ये आ जाएगा हमारे पास 1/5। तो 3/1/5 लैदा कर देंगे और 2 की पावर 5 मल्टीप्लाई बाई 1/5। 1/5 इसकी भी पावर है और इसकी भी पावर होगी, ये इससे कैंसिल हो जाएगा। तो ये हमारे पास आ जाएगा 3 और ये 5 आ जाएगा और नीचे 2 आ जाएगा। तो नेक्स्ट है बेटा मेरे पास -8/27। तो हमने 8 की तजदीद करनी है। 2 4 आर 8, 2 2 आर 4, 2 1 आर 2 और 27 की करें तजदीद। 3 9 आर 27, 3 3 आर 9 और 3 1 आर 3। तो इसको बेटा हम लिखेंगे 2 की पावर 3 और 3 की पावर 3 और इंडेक्स को लिखेंगे हम 1/3। अब ये जो पावर है इसको भी इसके साथ भी मल्टीप्लाई करवाएंगे और इसके साथ भी मल्टीप्लाई करवाएंगे। -2 की पावर 3/1/3 और 3 की पावर 3 1/3। 3 3 से कैंसिल हो जाएंगे, तो ये मेरे पास आ जाएगा -2/3।